गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बेटा बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के बेटा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग बेटा किसके फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 24 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे बेटा। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप स्टडी कर लीजिएगा और कल के पेपर में आपको यही सब क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको फोकस करना है और इनको सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद आप चाहे जो भी तैयार करना है, लेकिन सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। इस नंबर पे मैसेज करेंगे, अपना नेम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। इन तीनों चीज़ों को लिख करके आप मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ जा करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। उस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें शेयर की जाती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है व्हाट इज मीन्स बाई द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या मतलब है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है बेटा। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा व्हाट आर द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो आपके रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या एटम मॉडल था उसका जो मेन ड्रॉबैक थे वो आपको लिखना है बेटा। इसको तैयार कर लेना बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा डिफाइन 1 हेनरी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आपको बताना है कि 1 हेनरी क्या होता है बेटा, जो कि कोफिशिएंट होता है किसका, म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन का 1 हेनरी कोफिशिएंट का क्या मीनिंग है, आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है बेटा आ वायर इज स्ट्रेच्ड बाई 2 टाइम्स। कोई वायर है जिसको आप लोग स्ट्रेच कर रहे हैं 2 टाइम्स तक बेटा बाई इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द रजिस्टिविटी, तो उसकी रजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको वहाँ पे शो करना है या इसको आपको डिफाइन करना है बेटा। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो क्वेश्चन है व्हिच सीरीज इज इन द अल्ट्रा वायलेट पार्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सी सीरीज है जो बेटा जिसका जो अल्ट्रा वायलेट पार्ट होता है वो क्या होता है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, उस सीरीज को आपको बताना है कौन सी होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो आपको तैयार करना है वो है आपके पास बेटा व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। आपको बताना है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये क्या होता है बेटा। डिराइव द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आर। आपको ड्राइव करना है बेटा फार्मूला, क्या करना है बेटा, ड्राइव द फार्मूला। आपको ड्राइव करना है फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आर। किसी मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट आर पे डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट इन्फिनाइट लेंथ। कोई आपका इन्फिनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, प्लेस्ड किया, और उससे आर डिस्टेंस पे, किससे बेटा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे उस करंट, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इन्फिनाइट लेंथ का है, इसमें कोई करंट प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आपको बताना है कि वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। क्या क्या डिराइव करना है बेटा कि वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। की लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होता है, इस बात को एक्सप्लेन करना है बेटा। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द एंगुलर ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न विथ द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्लिट। ठीक है बेटा, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है व्हाट इज मीन्स बाई द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। की जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, उसका क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करेंट फॉलोइंग इन अ कंडक्टर। आपको बताना है बेटा
रिलेशन आपको ड्राइव करना है किसके किस बीच में, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में आपको कंडक्टर के क्या करना है बेटा, आपको एक रिलेशन ड्राइव करना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट prove that the radii of the stable orbit of the atom are directly proportional to the square of the principal quantum number of the basis of Bohr's एटम मॉडल। तो आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है कि जो रेडियाई होती है किसी भी एटम की, जो रेडियाई होती है बेटा, स्टेबल ऑर्बिट की जो रेडियाई होती है वो क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, किसके बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो आपको तैयार करना चाहिए बेटा, वो तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, ड्रा अ लेवल डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ आ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आपको डायग्राम बनाना है बेटा। अगला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, वो क्वेश्चन है आपके पास, गिव द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। आपको डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच में बेटा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉन्ड गैप। एनर्जी बॉन्ड गैप के बेसिस पे आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में डिफरेंस को बताना है। अगला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो है आपके पास, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइजेंस वेव थ्योरी। आपको एक्सप्लेन करना है रिफ्लेक्शन को, किसको बेटा, एक्सप्लेन करना है रिफ्लेक्शन को ऑफ लाइट, किसके बेटा, लाइट के, बाय हाइजेंस वेव थ्योरी, किसके द्वारा बेटा, हाइजेंस वेव थ्योरी के द्वारा आपको बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा, वो ये है, एक्सप्लेन हाफ वेव रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आपको पीएन जंक्शन डायोड में बताना हाफ वेव रिफ्लेक्शन क्या होता है विथ द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, और साथ में आपको क्या करना है बेटा, एक डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें जो आपको तैयार करना है बेटा, तो वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। कि व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, ऑब्टेन्ड इट विथ द हेल्प ऑफ द किरचॉफ लॉ। और इसको जो रिलेशन होता है इसको आपको किरचॉफ लॉ की हेल्प से उसको ड्राइव भी करना। तो ये क्वेश्चन आपके, जब आप फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे इसका आपको पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। तो 14 नंबर का डेरिवेशन आपको इसी चैनल में ही मिल जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको तैयार करना चाहिए बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है बेटा, ड्रा आ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ आ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाई द रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द आइस एंड वायर, द फार्मूला फॉर मैग्नीफाई पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें जो आपको तैयार करना है बेटा, राइट ड्रॉ द फार्मूला फॉर रिफ्लेक्शन थ्रो आ स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विथ द हेल्प ऑफ दिस डेराइव द फार्मूला ऑफ द थिन लेंस। आपको एक फार्मूला ड्राइव करना है, 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपको दिया गया है, वो दिया गया बेटा, ड्रा एन एनर्जी लेवल डायग्राम। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड सो ट्रांजिशन फॉर इट्स डिफरेंट सीरीज। आपको क्या करना है, ट्रांजिशन बताना है डिफरेंट सीरीज की, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। जबकि लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट आपको क्या करना है बेटा, लेंथ बनाना है, वेव लेंथ बताना है कितनी होती है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, व्हाट इज द फोटो डायोड। कि फोटो डायोड क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, गिव सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फोटो डायोड। तो आपको क्या करना है बेटा, फोटो डायोड क्या होता है ये बताना है, एक्सप्लेन करना है उसकी कुछ प्रॉपर्टियों को, वर्क को, कि किस तरह से वर्क करता है, और उसके कुछ यूजेस को आपको लिखना होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपको तैयार करना चाहिए, वो तैयार करना है बेटा ये वाला, ड्राइव द फार्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ डिफाइंड 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन इट्स बेसिस। आपको पहले तो डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसके बाद आपको एक फार्मूला ड्राइव करना है कि दो आपके पैरेलल इन्फिनाइट लेंथ की वायर रखी हैं, उनमें आपको उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बीच में आपको रिलेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ईडी करंट। आपको बताना है कि ईडी करंट क्या होती है, इस बात को आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, व्हाट इज द
मीन्स बाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी आपको बताना है क्या चीज़ है ये। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास जो आपको तैयार करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है, शो डैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको शो करना है बेटा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स प्रोटॉन। बताना ये है बेटा कि इस बात को आपको प्रूव करना है कि जो आपके पास वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो इक्वल होती है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। जो प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है वो इक्वल होगी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की, ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो आपको तैयार करना चाहिए बेटा, वो है आपके पास ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको एक एक्सप्रेशन बताना है किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सेस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, किसके कारण बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण ऑन द एक्सेस, किसमें बेटा, एक्सेस में बताना है, जो कि आपका सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट आपका प्रेजेंट होनी चाहिए। अगला जो लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करना है बेटा, ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन्ड इट्स बैलेंस कर। ये एक बार हो चुका है, मैंने बताया यहीं पे किसी क्वेश्चन पे, तो ये आपको दो बार रिपीट लिख गया, तो इसको आपको क्या, वही क्वेश्चन है आपको कि आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और व्हीटस्टोन ब्रिज को ऑब्टेन करना है, उसकी बैलेंस करनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज की क्लास के बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन था। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।